कल पढ़ाए थे मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में तुर्की मुसलमान का भारत पर आक्रमण पढ़ाए थे, जिसमें 3 तुर्की मुसलमान हुए जो भारत पर आक्रमण किए, जिसमें पहला का नाम महमूद गजनवी था, दूसरा का नाम मोहम्मद गौरी था और तीसरा का नाम मोहम्मद बाबर था। जिसमें हमने आगे वाला चैप्टर में यानी कि कल आने वाला दिन जो था उसमें हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा दिया। तो अब जो है अब पढ़ाएंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। अब जो है मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाएंगे और ये जो है तीनों तुर्की मुसलमान हैं, यानी कि अफगानिस्तान के मुसलमान हैं। अब देखो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, मोहम्मद गौरी के बारे में। देखो मोहम्मद गौरी का असली नाम क्या बोले हम, मोहम्मद गौरी का असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। देखो यानी कि गौरी का असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। देखो ये जो है ये राजा जो बने, देखो इसका जो वंश है, इसके वंश का नाम है संसवनी वंश। क्या नाम है, संसवनी वंश या संसबानी वंश के ये क्या है, राजा हैं। देखो ये जो संसबानी वंश है इनके संस्थापक हैं अल्पगीन। क्या नाम इसका, अल्पगीन। यही संसवनी वंश का क्या किया था, स्थापना किया। देखो उसके बाद संसवनी वंश के राजा बना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कौन बना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये अफगानिस्तान में के राजा, कहाँ के हैं, अफगानिस्तान। ये कौन देश के राजा हैं, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान देश में एक साम्राज्य है, उस साम्राज्य का नाम है गजनी साम्राज्य। उस साम्राज्य का नाम क्या है, गजनी साम्राज्य। और ये गजनी साम्राज्य में एक प्रांत आता है, एक राज्य आता है, जिस प्रांत का नाम है गौड़ प्रांत। जिस प्रांत का नाम क्या है, गौड़ प्रांत। यही गौड़ प्रांत का क्या है, राजा है। बात समझा कि नहीं। देखो क्वेश्चन पूछेगा कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहाँ के राजा हैं, अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य के अंतर्गत गौड़ प्रांत का क्या है, राजा बना है। कौन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये जो राजा बना है यह राजा 1173 ईस्वी में बना। कितना ईस्वी में बना, 1173 ईस्वी में ये क्या बन गया, राजा बन गया। कहाँ का राजा बना, यानी कि गजनी साम्राज्य के अंतर्गत गौड़ प्रांत का क्या बना, राजा बना। अब देखो कि ये जैसे ही यहाँ के राजा बना, कौन वंश से है, संसबानी वंश। कौन वंश से है, संसबानी वंश से। और यह राजा कितना में बना, 1173 ईस्वी में। देखो इसका एक मकसद था, इसका भी एक स्कीम था कि हमको क्या करना है, यानी कि एक जैसे देखो महमूद गजनवी का उद्देश्य था कि हमको पैसा भारत से लूटना है और लूट करके यानी कि अफगानिस्तान में एक इस्लामिक राज्य की क्या करना है, स्थापना करना है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ न कुछ उद्देश्य रहा होगा। और इसका ये उद्देश्य है कि ये जो मोहम्मद गौरी है इसका उद्देश्य था कि हमको भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करना है। कहाँ पे स्थापित करना है, भारत में। लेकिन महमूद गजनवी का क्या था कि इसको जो है अफगानिस्तान में एक मजबूत इस्लामिक राज्य की क्या करना है, स्थापना करना है। लेकिन इसका उद्देश्य अलग है। इसका उद्देश्य ये है कि यानी कि हमको भारत में इस्लामिक राज्य क्या करना है, स्थापित करना है। तो देखो मोहम्मद गौरी जो है 1173 ईस्वी में क्या बन गया, राजा बना। अब देखो राजा बनने के बाद ये जो है यानी कि भारत पर, यानी कि भारत में यदि इस्लामिक राज्य क्या करना है, स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं यानी कि भारत पर आक्रमण करना पड़ेगा। और ये भारत पर आक्रमण किया कौन, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और यह भारत पर आक्रमण करना 1775 ईस्वी से शुरू कर दिया और लगातार 1206 ईस्वी तक भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करना कब से शुरू किया, 1175 कितना, 75 ईस्वी से। कितना से, 1175 ईस्वी से शुरू किया और कितना तक, 1206 ईस्वी तक भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। देखो सबसे पहले ये जो आक्रमण किया यानी कि 1100 कितना ईस्वी में, 75 ईस्वी में। और सबसे पहले भारत में एक राज्य है था पहले, और वो राज्य का नाम था मुल्तान। उस राज्य का क्या नाम था, मुल्तान। देखो सबसे पहले यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है 1100 कितना ईस्वी में, 75 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1175 ईस्वी में यानी कि भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। और किसको जीत लिया, मुल्तान को। किसको जीत लिया, मुल्तान। मुल्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में क्या करता है, पड़ता है। अब देखो जैसे ये 1175 में मुल्तान को क्या किया, जीता। उसके बाद जीतने के बाद देखो बहुत सारे समस्या आया। और समस्या कैसे आया सो तुमको दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी
और एक आदमी है जो भारत के राजा हैं, उसके बीच युद्ध हुआ। देखो क्या क्या बोले, मोहम्मद गौरी और एक भारत के राजा हैं जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। देखो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को कौन युद्ध कहा जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध। देखो एक चीज समझो, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। और ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है, ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। कितना ईस्वी में हुआ? 1191 ईस्वी में। और ये तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ वह युद्ध मोहम्मद गौरी, मोहम्मद किसके? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान, यानी कि ये दो आदमी के बीच ये तराइन का कौन युद्ध हुआ? प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई। जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? हार। और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? जीत हो गई। बात समझा कि नहीं? क्वेश्चन पूछेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ? 1191 में। कौन कौन राजा के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के। जिसमें पृथ्वीराज चौहान का क्या हो गया? जीत हो गया और मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? हार हो गई। अब देखो जैसे मोहम्मद गौरी हारा, हारने के बाद देखो पहले के राजा महाराजा में एक प्रथा थी कि जो राजा हार जाता था उसको या तो बंदी बना लेता था, नहीं तो उनका मूड़ी क्या करता था? काट देता था, यानी कि उनको मृत्यु मार देता था, ये समझो। तो अब देखो कि ये मोहम्मद गौरी जैसे हारा तो इसका मतलब पृथ्वीराज चौहान या तो इसको बंदी बना लेगा या इसको क्या कर देगा? मार देगा। लेकिन देखो ये मोहम्मद गौरी जो अब यानी कि ये हारा तो बार बार इसका पैर और पकड़ने लगा पृथ्वीराज चौहान का, जिससे पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत है। एक क्या है? राजपूत। और राजपूत है जिसके वजह से ये इसको बकस दिए, मोहम्मद गौरी को बकस दिए। और मोहम्मद गौरी अपना फिर क्या चले गए? घर चले गए। मोहम्मद गौरी को नहीं तो बंदी बनाया और नहीं उनको क्या किया? मारा। फिर से देखो तो मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया और पृथ्वीराज कौन छोड़ा? चौहान। फिर से देखो ये जो है मोहम्मद गौरी फिर से अटैक किया, किस पर? पृथ्वीराज चौहान पर, जिस युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। इसको कौन युद्ध कहा जाता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। जिस युद्ध को कौन युद्ध कहा जाता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। कितना ईस्वी में हुआ? 1192। और ये 1192 ईस्वी में जो हुआ यह मोहम्मद गौरी, मोहम्मद किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन देखो ये जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, लेकिन इस तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? हार हो गई। बात समझा कि नहीं? यानी कि देखो कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हो गई? जीत। और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? हार। लेकिन एक चीज देखो, तराइन के प्रथम विश्व युद्ध में पृथ्वीराज चौहान एक गलती किया था। और गलती क्या किया था? कि मोहम्मद गौरी को नहीं तो बंदी बनाया और नहीं क्या किया? मारा। लेकिन मोहम्मद गौरी ये गलती नहीं किया। मोहम्मद गौरी गलती नहीं किया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? खल्लास, मार दिया। बात समझा कि नहीं? अब देखो यदि मार दिया, लेकिन एक चीज समझो, मोहम्मद गौरी जो ये युद्ध को जीता है, ये युद्ध को क्या किया है? जीता है, अपने बदौलत नहीं जीता है। मोहम्मद गौरी को भारत का ही एक राजा है जो सपोर्ट किया था, जिसका नाम था जयचंद। क्या नाम था उस राजा का? जयचंद। जयचंद राजा के सपोर्ट से ही मोहम्मद गौरी यानी कि कौन सी युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध को क्या किया? जीता। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछेगा कि देखो तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी जीता, लेकिन कौन राजा के सहयोग से जीता? जयचंद। कौन राजा के सहयोग से जीता? जयचंद। देखो इसका फंडा क्या था कि जयचंद इसको साथ काहे दिया? ये भी रीजन बन सकता है कि जयचंद जो है मोहम्मद गौरी को साथ काहे दिया। वजह यह था कि देखो ये जो पृथ्वीराज चौहान है, ये कौन चीज है? पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान की बेटी से, यानी कि ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये उस समय अजमेर का राजा हुआ करता था और ये नवयुवक था। और ये जो जयचंद है उनको एक बेटी था, यानी कि इसके बेटी से इनको प्यार हो गया था। अब देखो ये बार बार कहता था कि हम इनसे क्या करेंगे? शादी करेंगे। लेकिन जयचंद जो है ये मना करता था कि हम शादी होने नहीं देंगे। यदि शादी होने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं जयचंद इसके पीछे क्या आता था? यानी कि बीच में आता था और मोहम्मद गौरी को पूरा सपोर्ट किया और मोहम्मद गौरी को कहा तुम युद्ध लड़ो, और युद्ध लड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान को क्या करो? हराओ, हरा करके क्या कर दो? मार दो। बात समझा कि नहीं? यानी कि हरा करके क्या कर दिया? मार दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब हुआ? यानी कि कौन युद्ध के बाद? तराइन के
द्वितीय युद्ध के बाद, और तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत, मोहम्मद गौरी की क्या हो गया था? जीत, और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गया था? हार हो गया था। उसके बाद देखो एक चीज समझो, मोहम्मद गौरी का दोस्त बन गया जयचंद की नहीं? ये जो जयचंद है ये मोहम्मद गौरी का क्या बन गया? दोस्त। अभी दोस्त है कि नहीं? तब न तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया? हरा दिया। लेकिन एक चीज समझो कि ये जो राजा हैं, ये जो मोहम्मद गौरी हैं, ये ऐसे शासक हैं जो विस्तारवादी नीति अपनाना चाहते हैं, यानी कि भारत में इस्लामिक राज स्थापित करना चाहते हैं। और भारत में जैसे इस्लामिक राज स्थापित करना चाहेंगे कौन? मोहम्मद गौरी। तो इसका मतलब कोई राजा यानी कि कोई इसका दोस्त नहीं हो सकता। अब देखो कि तुम समझ रहा है कि ये मुसलमान और ये राजपूत, ये कौन चीज है? राजपूत। तो कभी दोस्ती होगी, वैसे व्यवहारिक रूप से दोस्ती हो जाएगी, लेकिन इसका मकसद क्या है कि भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है, यानी कि भारत में जो है इस्लामिक राज स्थापित करना है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदू को बर्बाद करेगा। कौन? मोहम्मद गौरी। कुछ दिन के बाद मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच भी क्या हो गया? युद्ध हो गया। बस समझा कि नहीं? कुछ दिन के बाद फिर किसके बीच युद्ध हो गया? मोहम्मद गौरी और किसके बीच? जयचंद के बीच, जिसको चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। इसको कौन सी का युद्ध कहा जाता है? चंदेरी का युद्ध। कौन सी का युद्ध कहा जाता है? चंदेरी का युद्ध। और यह चंदेरी का युद्ध 1100 कितना ईस्वी में हुआ? 94 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ? 1194 में। क्वेश्चन पूछेगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में। और किसके बीच हुआ? जयचंद। किसके बीच हुआ? जयचंद और किसके बीच? मोहम्मद गौरी के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया, जिस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और जयचंद की क्या हो गई? हार हो गई। जिसके वजह से यानी कि अब देखो, मोहम्मद गौरी की जीत हो गई और जयचंद की क्या हो गई? हार हो गई। तो इसका मतलब इसको क्या कर दिया? मार दिया। जयचंद को क्या कर दिया? मार दिया। कौन मार दिया? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किसको मार दिया? अब जयचंद को। अब देखो एक समय मोहम्मद गौरी का दोस्त हुआ करता था कौन?